नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रियंका और अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस गांव का दौरा किया है उस गांव में किन किन लोगों से बातें की है, कोरोना काल में उस गांव की क्या स्थिति है, उस गांव की कितनी जनसंख्या है और गांव का कितना विकास हुआ है। इन तमाम बातों को लेकर हमारे संवाददाता ने गाँव में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सीएम योगी के दौरे के बाद की जमीनी हकीकत जानी। सीएम योगी ने मिर्जापुर दौरे में ग्राम पंचायत नुआव का दौरा किया। इस गांव की जनसंख्या लगभग 3251 है। अगर इस गांव में कोरोना संक्रमित की बात करें तो इस गांव में अब तक 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसमें 3 व्यक्ति सही होकर घर लौट चुके हैं, 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं और 2 मरीज की मौत हो चुकी है। सीएम योगी ने ग्राम पंचायत नुआव दौरे के समय कुल 4 व्यक्तियों से बातें की, जिसमें गाँव में कार्यरत एनएम अम्मा आशा पुष्पा देवी, प्रतिनिधि श्रीकांत दुबे और शिक्षा मित्र दिलीप कुमार दुबे से बातें की। इन चारों व्यक्तियों से हमारे संवाददाता ने जाकर बातें की और उनसे पूछा उनसे सीएम की क्या बातें हुई। मेरे से सर ने पूछा है आपके गांव में कितनी पेशेंट है, उसको क्या क्या आप लोगों ने दवाई दे रही है, उसको दवाई पहुंचा रही है, किट दे रही हो। तो मैंने कहा सर हाँ, आशा द्वारा दवाई उन लोगों के घर घर पहुंचा रही है, वो पीएससी से दे रही है दवाइयाँ किट, और उनको समझा करके दवा दे रही है और साफ़ सफाई के बारे में उन लोगों को बता दिया गया है और गांव में सब आशा द्वारा सब बताते जा रहे हैं। यही पूछे कि आपके गांव में कुल कितने कोरोना के पेशेंट हैं। हमने बताया 7-6 हैं, जो कि मतलब 3 सही हो चुके हैं और 2 इस समय पॉजिटिव में है और 2 इस पार हो चुके हैं। कोरोना काल में यहाँ पर जो है वह सुविधा यह दी कि हमने पूरा जो है गाँव का पहले साफ सफाई करवाया, सैनिटाइजिंग करवाया, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी का छिड़काव करवाया, जिससे कि जो है वह ज़्यादा गलियाँ और जो भी घर हों वो शुद्ध और साफ रह सके। यहाँ पर निगरानी समिति का गठन किया है यहाँ पर, और यहाँ पर आशा और जो एनएम है साथ में आंगनबाड़ी है, उनकी सहायता से हम पूरे जो है वह गाँव घर में घूम करके लोगों का सर्वे करवाए और इससे जो है वहाँ पर जो मरीज मिले उनको जो है दवाई की किट का वितरण करवाया। निगरानी समिति में आपने आने जाने वालों का ध्यान दिया। हमने बोला कि हाँ, हम जो आ रहे हैं हमारे गांव में प्रवासी, उनसे मिल के उनसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि सीएम के आगमन से पहले यहां पर कोई सांसद, विधायक या मंत्री अभी तक नहीं आया है। ग्राम सचिव ने बताया कि गांव का संपूर्ण विकास हुआ है। कोरोना काल में गांव में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्य लगातार होता रहता है। मिर्जापुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए आशुतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो लगातार मुख्यमंत्री के मिर्जापुर दौरे के बाद किस तरह से लोगों से मुख्यमंत्री ने बात की है, साथ ही साथ क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, लोगों में कितनी जागरूकता आई है, इन तमाम जानकारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। साथ ही साथ हमारे साथ गोरखपुर से अनुराग लगातार बने हुए हैं वहाँ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मिर्जापुर दौरे के बाद और उसके बाद गोरखपुर का दौरा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, गोरखपुर के दौरे के बाद यदि खास तौर पर स्थितियों की हम बात करें तो क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, और यदि जागरूकता की खास तौर पर बात की जाए तो लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं सीएम के दौरे के बाद? जिस तरह से कोरोना के केस काफी बढ़ोतरी हुई थी एक समय, अभी 10 दिन पहले की बात करें तो कोरोना के केस 1062 केस थे, लेकिन अभी बात करें तो जो आंकड़ा था वो सिमट सैकड़ों में तब्दील हो गया। बात करें जागरूकता की तो गोरखपुर के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर शहरी की बात करें तो वह लॉकडाउन का पालन शहर में हो रहा है, लेकिन अगर गांव की बात करें तो वो लॉकडाउन का पालन जो है गांव में नहीं हो रहा है। अगर सीएम की बात करें तो सीएम योगी तो इस दौरे पर गोरखपुर आए हैं, उन्होंने एम्स में, जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को उचित जो दिशा निर्देश है वो दिया है। सीएम योगी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आकर जो है अस्पतालों का हाल जाना है और जो अधिकारी हैं उससे संबंधित अधिकारी, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर की बात करें, चाहे वो मेडिकल के कर्मचारी की बात करें, चाहे वो सदर के सीएमओ की बात करें, तो सबको जो है उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं और तमाम जो कोरोना केस हैं, जो ब्लैक फंगस हैं और जो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तमाम चीजें जो कार्रवाई की जा रही है वो सीएम योगी ने की है।
जी, इसके अलावा यदि स्थितियों की हम बात करें, पहले जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में खासतौर से बेड की, वेंटिलेटर की तमाम कमियां बनी हुई थी, अब लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हर जिले, हर जनपद में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध हों, ताकि तीसरी लहर की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए तैयारी पहले से की जा सके। तो किस तरह से मिर्जापुर और साथ ही साथ गोरखपुर में व्यवस्था की गई है, कितने अधिक बेड बढ़ाए गए हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए विशेष तौर पर इस लहर को खतरनाक माना जा रहा है, तो इन दोनों ही जनपदों में, जिलों में बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क दिख रहा है और जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। इसलिए सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज में और जो एम्स है वहां पर बने पीकू बच्चों के लिए स्पेशली आईसीयू बनाया जाता है। जब बच्चे कोरोना की चपेट में आएंगे तो उनका इलाज भी किया जाएगा। ये बता दें कि आपको कि एम्स में 50 बेड का अस्पताल बनाया गया है। वहीं अगर सदर की बात करें तो सदर में भी कई अस्पताल इस तरह के बनाए गए हैं जिसमें कोरोना से निपटने का काफी बेहतर इंतजाम किया जा रहा है। बात करें गोरखपुर के मेडिकल में पहले 500 बेड हुआ करते थे और उसके बाद सीएम ने एक बार दौरा किया था, उसके बाद 150 बेड बढ़ाए गए थे, 650 बेड, और फिर जो है अब 50 बेड की संख्या और बढ़ा दी गई है। बात करें तो जो अन्य जनपदों से जो मरीज आते हैं उनकी वजह से काफी गोरखपुर की दावत बढ़ जाती है। जब बात करें कुशीनगर की, बात करें महाराजपुर की, बात करें देवरिया की या किसी अन्य जिलों की बात करें तो वो लोग भी गोरखपुर पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनका इलाज उनके शहर में नहीं होगा तो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज या बीआरडी मेडिकल कॉलेज जरूर हो जाए। जी, इसके अलावा अनुराग, ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और ऐसे में हमने बीच में देखा कि पिछले महीने और उससे पहले जब एक साथ मरीजों की संख्या बढ़ी थी तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई थी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। ना तो सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध थे, न बेड, न वेंटिलेटर, ये तमाम व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कम साबित हुई थी और मरीजों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। आज की स्थितियों की हम बात करें तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है, तमाम जिलों का, जनपदों का दौरा कर रहे हैं, तो आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं? आने वाले समय में यदि स्थिति खराब होती है तो अब क्या प्रदेश के पास पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं? क्या हम तीसरी वेव का सामना आसानी से सफलतापूर्वक कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम गोरखपुर की बात करेंगे। गोरखपुर की कुल आबादी 44,40,895 है और 44,40,895 की आबादी पर 650 बेड का होना सिर्फ लाजमी नहीं, लेकिन आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी और स्वास्थ्य विभाग के पास बेड नहीं थे। 140 करोड़ मेट्रिक टन ऑक्सीजन आई थी और उसके बाद से ऑक्सीजन की बात करें तो गोरखपुर के सजनवा में, गोरखपुर की गीला में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से अब ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो चुकी है। लेकिन प्राइवेट अगर अस्पतालों की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों की बीमारी चालू है, लेकिन लोग जो है अब बेड भरने से जो लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, अब वो लोग सरकारी अस्पतालों पर निर्भर कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाता है गोरखपुर में राहत भरी खबर है कि जिस तरह से बेडों की संख्या बढ़ रही है सरकारी अस्पतालों में, अब कोई निजी अस्पतालों में जाना नहीं चाहिए। जी, इसके अलावा हमारे साथ रामाश्रय भी जुड़ चुके हैं। रामाश्रय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ के दौरों के बाद में शहरों और गांवों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, ऐसा माना जा रहा है कि इन व्यवस्थाओं में फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है और सुधार भी हो रहा है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में यदि सुधार की बात किया जाए तो क्या कुछ सुधार हुआ है, इस बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दें। और उसके बाद आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि यदि कहीं कोई कमी पाई जा रही है तो उसको लेकर अफसरों में कितना डर है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को यदि कहीं कोई खामी या कमी दिखाई देती है तो अफसरों को भी फटकार लगाने से चूक नहीं रहे हैं। जी आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का दौरा आज था देवरिया जिले में, लेकिन फिर भी आज जो भी जिले में दौरा किए हैं उनको कहीं भी कोई किसी भी तरह की खामियां नजर नहीं आई हैं, जो कि समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सभी महातत्वों के साथ बैठक भी किया है, बात भी किया है और जरूरी इंतजाम के लिए भी उन्होंने आगाह कर दिया है अधिकारियों को। जी बिल्कुल। इसके अलावा सुधार की यदि बात की जाए तो क्या कुछ सुधार आपको देखने को मिल रहे हैं, रामाश्रय जी? में जैसे ही भनक लगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के जिले में, वैसे ही अधिकारीगण जो है एकदम मुस्तैद हो गए और चारों तरफ जांच व्यवस्था करा दी उन्होंने।
लेकिन किसी भी तरह की जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं से भी किसी भी तरह की चूक नजर नहीं आई। जी, देवरिया की यदि बात करें तो देवरिया आज पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या क्या कार्यक्रम थे और अभी कितने समय और देवरिया में रुकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? आदित्यनाथ प्रेस ब्रीफिंग करके निकल चुके हैं वो कुशीनगर के लिए। आपको बता दें देवरिया में योगी आदित्यनाथ आज सुबह लैंडिंग किए हैं। लैंडिंग करने के बाद पुलिस लाइन से होते हुए फिर उन्होंने जो है हॉस्पिटल गया, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। वहाँ भी उन्होंने अधिकारियों को, माताओं को जरूरी इंतजाम के लिए भी बात कही। फिर उसके बाद से निगरानी समिति के साथ बैठक भी उन्होंने किया। कतरारी गांव में जाके, सदर तहसील के सटे गांव है कतरारी गांव, वहाँ निगरानी समिति के साथ बैठक किया। अचानक उनके प्रोटोकॉल में मझगांवा पीएससी का जिक्र नहीं था, फिर भी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जो है उन्होंने पीएससी मझगांवा सेंटर पहुंचे। वहाँ भी स्थिति का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत किया और डॉक्टरों को भी हिदायत दिया। जी, इसके अलावा अनुराग एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों से न केवल अधिकारी और कर्मचारी बल्कि गांव में भी काम करने वाले लोग काफ़ी जागरूक नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जाके गांव में उन्होंने डॉक्टर्स से बात की है, नर्सेस से बात की है, इसके अलावा आशा बहुओं से भी विशेष तौर पर बातचीत की गई है। और मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव का जो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है उसको भी जोर शोर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर में और मिर्जापुर में यदि हम देखें तो ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर किस तरह से लोग जागरूक हुए हैं और क्या इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है? सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि जो गोरखपुर के विधायक हैं या अन्य विधायक हैं वो अपने तो अब तो हालात ये है कि गोरखपुर में जो विधायक हैं वो सीएससी पे जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपको बता दें कि पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का इलाज नहीं था, कोविड का वैक्सीनेशन नहीं होता था और कोविड की जांच भी नहीं होती थी गाँव में। लोगों को जांच कराने के लिए, लोगों को वैक्सीन देने के लिए शहरों में आना पड़ता था। लेकिन अब वहीं सीएम योगी की पहल पर गाँव में भी वैक्सीनेशन सेंटर खुल गए हैं। लोग आसानी से जाकर वहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। स्लॉट खाली है तो अन्य सीएससी पर और अन्य जो पीएससी है गाँव में वहाँ पर जाके वैक्सीन करा रहे हैं। जागरूकता की बात करें तो रवि किशन ने अभी हाल में घर घर जाकर खुद अपने हाथों से सैनिटाइज किया है और विज्ञानों के आदेश पर सभी गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। जागरूकता की बात करें कहीं ना कहीं थोड़ी सी और व्यवस्थाएं देखने की जरूरत है गाँव में, क्योंकि जो लॉकडाउन का पालन शहर में हो रहा है उस तरह गाँव में नहीं हो रहा, क्योंकि गाँव में जो निर्भर करता है वो पुलिस पर निर्भर करता है कि पुलिस किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराएगी। लेकिन अगर वही शहरों में बात करें तो एडीएम, एसडीएम, डीएम और अन्य जो इंस्पेक्टर रैंक के, सीओ रैंक के और आईपीएस रैंक के अधिकारी, ये लोग लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके देखते रहते हैं कि कहाँ लॉकडाउन का पालन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ एक ऐसा पद जो थानाध्यक्ष का होता है, वही सिर्फ ऐसे होते हैं जो अपने इलाकों में लॉकडाउन का पालन करा सकते हैं। लेकिन अगर जागरूकता की बात तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं। इस तरह से कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं 10 दिनों में। ये कहीं ना कहीं से उन ग्रामीण को जाता है, उन शहरी वासी को जाता है। उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया, सामाजिक दूरी बना के रखी, मास्क का प्रयोग किया और गाँव में जागरूकता मतलब जोरों शोरों पर चल रही है। लोग जो घरों से बाहर नहीं। जी, रामेश्वरी जी, देवरिया की बात करेंगे। जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अलग अलग जगहों का दौरा किया है, साथ ही देवरिया भी पहुंचे थे, कोविड सेंटर का निरीक्षण लिया, आपने जानकारी दी कि पीएससी सेंटर भी पहुंचे हैं। खास तौर से कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन एक अहम भूमिका निभा रहा है और वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को प्रेरित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद देवरिया में दिए अपने भाषण में लोगों से ये अपील की है कि वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूक रहें, वैक्सीनेशन करवाएं और साथ ही साथ यदि कोरोना को लेकर कोई संशय है तो टेस्ट कराने से भी ना चूकें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि देवरिया के आसपास यदि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है और क्या लोगों को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है? जी, आपको बता दें शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन की कमी नजर जरूर आई थी, लेकिन इस समय जो है कोविड को देखते हुए जो है तीसरे लहर को देखते हुए इससे पहले जो है प्रशासन और हॉस्पिटल और प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद होकर वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं।
जी अनुराग, वैक्सीनेशन को लेकर एक बात सामने आई थी कि तमाम ऐसे लोग हैं, ग्रामीण अंचलों में भी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना और फिर अपना स्लॉट बुक कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। इसको लेकर अब सरकारों का ये भी आदेश आया है कि वैक्सीनेशन ऑन स्पॉट भी जाकर कराया जा सकता है और उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन या फिर पहले से ऑनलाइन स्पॉट देखना अनिवार्य नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आपसे जानना चाहूँगी कि इसके बाद लोगों को कितनी राहत की बात लगेगी जो लोग वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं बुक करा रहे। दूसरी बात, इस चीज़ की शुरुआत गोरखपुर, मिर्ज़ापुर और तमाम अन्य गाँवों में पूर्वांचल के कब से शुरुआत हो जाएगी? आपको बता दें कि जब भी सरकार आदेश देती है तो उसको अमल में लाने के लिए कुछ समय लगता है। प्रशासन जो है ये आदेश तो आया, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए और लगता है। जहाँ तक बात करें वैक्सीनेशन की, तो गांव में वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया है और वैक्सीनेशन की कमी से जो लोग जूझ रहे थे अब उनको भी राहत भरी खबर है। जो वैक्सीन है वो काफी मात्रा में गोरखपुर के पास है, चाहे बात सीएससी करे, चाहे वो बात पीएससी करे, चाहे वो बात गोरखपुर के पीएस सेंटर जो वैक्सीन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर भी जो वैक्सीनेशन है वो जोरों शोरों पर चल रहा है। ठीक है जी बिल्कुल। इसके अलावा आपसे अनुराग ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्वांचल का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। एक तरह से कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जंग छेड़ी हुई है, हर जगह खुद ही जाकर ब्यौरा ले रहे हैं ताकि तीसरी लहर से पहले तैयार हो सके। दूसरी बात ये भी है कि 2022 में जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अधिक ध्यान देने की भी बात कही जा रही है कि तमाम जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीमारी से तो निपटना ही है, लेकिन अगले साल की तैयारी भी करनी है। क्या कहना है आपका इस बात पर? आपको बता दूं कि चुनाव से संबंधित जैसा कि बात चल रही है, सीएम योगी के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के को विकास के तरफ ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी अपने निगेटिव रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वो भले ही होम क्वारंटाइन में, लेकिन जैसे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई वो अपने क्षेत्रों में निकल गए, वो कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें गोरखपुर में गोरखपुर के साथ साथ अब तक वो 40 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं और 40 जिलों में वे खुद सभी अस्पतालों पे बात जा रहे हैं, चाहे वो बात पीएचसी की हो, चाहे वो बात पीएचसी करे, चाहे वो जिला अस्पताल की बात करे, चाहे वो जिला महिला अस्पताल की बात करे, चाहे वो एम्स की बात करे। तो खुद सीएम योगी खुद जगह पर जाकर उस जगह की रिपोर्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं कि अब तक कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी और आगे कैसी रणनीति बनाई जाए जो कोरोना के केसों में काफी तेजी से कमी आ सके। वहीं गोरखपुर में ये सफल रहे हैं। आपको बता दें कि 10 से 12 दिन पहले जो कोरोना के आंकड़े थे वो काफी भयावह थे, तो मौतों के आंकड़े थे वो भी काफी भयावह थे, लेकिन अब जो है हालात काबू में आ चुके हैं। 100 की संख्या में अब केस मिल रहे हैं। अब बात करें आज और कल की तो 192 केस जो है गोरखपुर में मिले थे। धीरे धीरे ये आंकड़े कम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की मेहनत और सीएम योगी की पहल का श्रेय खुद जाता है, जब उन्होंने पूरे जिले में 40 जिलों में इन्होंने दौरा किया है और जगह जगह जाकर खुद ही रिपोर्ट ले रहे हैं। जी बिल्कुल। रामाश्री जी देवरिया की बात करेंगे। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान कहीं कोई कमी या चूक देखने को नहीं मिली है, ये बात सबको सर्वविदित है कि अक्सर जब वीवीआईपी दौरे होते हैं तो हर चीज़ को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाता है, चीज़ों को चमकाया जाता है और इसके बाद स्थिति बदहाल रूप में फिर से वापस आ जाती है। ये जानना चाहेंगे कि दौरे से पहले और दौरे के बाद जो तमाम अफसर हैं देवरिया में जो मौजूद रहे हैं, उन सभी को हिदायत दी गई थी कि आप ग्रामीण इलाकों में भी जाके दौरा करें और लोगों से बातचीत करें कि क्या कुछ कमी है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो ग्रामीण इलाकों में दौरों की यदि हम बात करें तो क्या प्रशासन की ओर से टेस्टिंग की टीम या फिर वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता की टीम या देखने के लिए ग्रामीण इलाकों में सुधार की स्थिति को देखने के लिए अफसरों की टीम क्या ग्रामीण इलाकों में जा रही है या नहीं जा रही है? जिलाधिकारी देवरिया के निर्देशानुसार अभी तक जो है पूरे ग्रामीण इलाकों में ये वैक्सीनेशन की टीम, ये डॉक्टरों की टीम या जांच वाली टीम सारे लोग क्षेत्रों में जाके जो है ग्रामीणों को वैक्सीनेशन की जानकारी भी दे रहे हैं, उससे कर भी रहे हैं। सारी चीज़ों की जो है कुछ संतुष्ट कर दी है।
जी बिल्कुल। अनुराग, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सतर्क हैं, साथ ही साथ पूरी मेहनत से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं, दूसरी तरफ एक कमी कई जगह से निकलकर ये सामने आ रही है कि टेस्टिंग के लिए जो लगातार दावा किया जा रहा था कि टेस्टिंग के लिए गाँव में घर घर टीम पहुँचेगी और लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, साथ ही साथ यदि कोई कोरोना संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी जाँच भी की जाएगी, उसमें कई जनपदों और जिलों में कमी देखी जा रही है। जिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अफसरों को पहुंचना चाहिए था या एएनएम की टीम पहुंचनी चाहिए थी, वो अभी तक भी नहीं पहुंची है, जबकि अब ये इस चीज़ का ऐलान हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। ऐसे में आपसे चाहेंगे कि ग्राउंड में यदि देखा जाए तो कहाँ कहाँ तक टीमें पहुंची हैं और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं पहुँच पा रही हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर की ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन बहुत काफी हो रहा है, काफी तेजी हो रही है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रशासन जो है आगे पाने में काफी जो नया तरीका जो उन्होंने अपनाया था, न्यूज में एक दूसरी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें गोरखपुर में एक टेस्टिंग मामले में छानबीन चल रही थी। गोरखपुर के बर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर पर 10,000 रिपोर्ट को इमरजेंसी में रखा गया था और ये एक नया तरीका है कोरोना केस को कम करने का। जैसा कि आपने कहा कि सीएम योगी के जाने के बाद जो सुविधाएं हैं वो हट जाती है, लेकिन बात ये सही भी है क्योंकि गोरखपुर के राजघाट में हम के दूसरीकरण के दौरान वहां पर बिजली दी गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद बिजली काट दी गई। ये जो व्यवस्थाएं होती है वो प्रशासन विभाग को, आपको बता दें कि सीएम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते रहे कोरोना की कैसे निपटना है, तो अधिकारी सबसे जो है सबसे नहीं, क्योंकि आज वो रुक चुके हैं क्योंकि उनके क्षेत्रों में कोरोना के केस काफी तेजी से इजाफा हुआ था। और बात करें सीएम के दौरे की, तो सीएम के दौरे जहाँ सीएम दौरा करते हैं वहाँ पर व्यवस्था की जाती है, लेकिन सीएम के जाते ही वो व्यवस्थाएं वहाँ से हटा दी जाती है और फिर वही हाल हो जाता है जिस तरह पहले का सीएम के आने से पहले का। बात ये सिर्फ गोरखपुर जिले की नहीं, बात के अन्य जिलों की भी है जहाँ पर सीएम जाते हैं, चाहे वो बात मिर्जापुर की करे, चाहे वो बात बनारस की करे, चाहे वो बात गोरखपुर की करे, चाहे वो बात बलिया की करे, चाहे वो बात किसी नगर की करे। ये जांच केवल व्यवस्था सिर्फ सीएम के आने पर ही होती है। सीएम के जाने के बाद सभी व्यवस्थाएं बदतर हो जाती है और जो स्वास्थ्य जो विभाग है ये उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से चल रहा हुआ है। इसमें बढ़ोतरी की वजह ये भी जिन्हें बेड नहीं मिला, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, जिन्हें समय से वैक्सीन नहीं मिली, जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई। सबसे बात यह है कि जब कोरोना शहर को छोड़कर गांव में गया तो गांव में बड़ी तेजी से बढ़ा क्योंकि गांव के लोग जागरूक नहीं थे और तो की वजह से गांव के लोग एक घरों से जाकर दूसरे घरों में रहते हैं और उस तरह से कोरोना फैलता है। लेकिन वही जो जागरूकता आज कर रहे हैं, वही जो प्रशासनिक अधिकारी सीएम के आदेश पर काम कर रहे हैं, इसको पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर ये पहले काम होती तो आज ये नौबत नहीं है। जी अनुराग, इसके अलावा अगला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वैक्सीनेशन को लेकर कई बार ग्रामीण इलाकों में संशय भी देखा जा रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को माना है और ख़ास तौर से देवरिया में अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि जिन भी ग्रामीण इलाकों में लोगों में झिझक है वैक्सीनेशन को लेकर और साथ ही साथ कोरोना टेस्टिंग को लेकर, उसे कहीं ना कहीं दूर कर दिया जाए। और अनुराग आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच आशुतोष त्रिपाठी भी हमारे साथ मिर्ज़ापुर से जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मिर्ज़ापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद जिस तरह से लोगों का ये मानना है कि ग्रामीण इलाकों में भी अफसरों की टीम कहीं ना कहीं पहुंची है उनके आदेश के बाद और जो तमाम सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उसकी वजह से लोग खुश हैं और सीएम का धन्यवाद दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? जब से जो है कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर में जब दौरा हुआ तो उसके पहले जो है ना कोई वैक्सीनेशन और ना ही सैनिटाइजेशन, ना ही साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश आया और जब उनका कल से दौरा हुआ उसके बाद से यहाँ के अधिकारी भी जो अपनी कुर्सी छोड़कर गांव-गांव घूमने लगे हैं। अब वैक्सीनेशन का भी जो है कार्य होने लगा है। यहाँ तक कि जिस प्राथमिक विद्यालय में, जिस गाँव के प्राथमिक विद्यालय में सीएम योगी गए थे वहाँ पे भी आज से वैक्सीनेशन का कार्य चालू हो गया है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हर गांव-गांव में भी वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करने जा रही है और कल आज से जो है 9 गांव से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किए है और जल्द ही ये जो है पूरे गांव में जो है वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे। जी, इसके अलावा मिर्ज़ापुर में जिस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, इस प्लांट के
प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाने के बाद में मिर्जापुर के साथ ही साथ और कौन से जिले या जनपदों को ऑक्सीजन के प्लांट का फायदा मिलेगा? हाँ, मिर्जापुर जिला अस्पताल में स्थित जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन की वजह से मिर्जापुर जिले के मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, उसके साथ साथ भदोही, खासकर और मिर्जापुर मंडल के भदोही और सोनभद्र जिलों को भी जो है इसकी आपूर्ति हो सकेगी। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, और साथ ही साथ अनुराग हमसे जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। रामाश्रय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आपको तमाम खबरें हमने दिखाई है जहां पर मिर्जापुर, गोरखपुर के साथ ही देवरिया के दौरे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में एक भारी बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही साथ अफसर जो अभी तक ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंचे थे, उन्होंने अब ग्रामीणों का रुख किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस तमाम हलचल के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में ग्रामीण इलाकों के साथ ही सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।